आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। इसके लिए तो एनक्रोचमेंट जो है देखिए, ये एक होलिस्टिक प्रॉब्लम है और कबाड़ एक यहाँ का एक तरह से व्यवसाय है। तो एक दो दिन अगर हम केवल कार्रवाई करते हैं तो इससे नहीं होगा, ये लार्ज स्केल पे होगा और पूरे क्षेत्र में एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ एक करेंगे तो वहाँ से हटा के दूसरी जगह डालेंगे। यहाँ पे खाली जगह बहुत है। मुख्य समस्या है कि केवल एमसीडी की ही लैंड नहीं है, डीडीए की भी जमीन है, डीआरडीओ की जमीन है, कई अलग अलग एजेंसियां हैं। हम अपने जगह से हटाएंगे तो उसको दूसरे पे डाल देंगे और उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो वैसे मेंटालिटी लोगों की है कि एमसीडी के चलते कूड़ा हो रहा है, लेकिन जमीन किसी और की रहती है, बदनामी एमसीडी की हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अन्य एजेंसियों को भी, उनको भी सचेत करें कि आप भी अपने अपने जो जमीन है उसको आप भाजपा जिला महामंत्री एवं मुकुंदपुर के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर की ओर से डिप्टी कमिश्नर दिल्ली नगर निगम का दौरा कराया गया। यह दौरा जहांगीरपुरी में कराया गया है, क्योंकि जहांगीरपुरी में कई जगह तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं थी, जिसको देखते हुए गुलाब सिंह राठौर ने डीसी से दौरा करने का आग्रह किया था। डीसी ने आज दौरा किया। उन्होंने कई जगह अव्यवस्था देखी, कई जगह जो है फुटपाथ पर ही एनक्रोचमेंट दिखा, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कल ही इसे हटाया जाए, एनक्रोचमेंट को हटाया जाए। और पार्कों में भी तमाम तरह की दिक्कतें दिखाई पड़ी, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए जल्द से जल्द अव्यवस्था को दूर करने की। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार का इस मौके पर क्या कहना है। उसके बाद आप सुनिएंगे गुलाब सिंह राठौर ने इस अवसर पर डीसी का दौरा कराकर उन्होंने क्या कहा है। एक तो सैनिटेशन का है, बहुत सारा कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है और उसका मुख्य कारण है कि कबाड़ी वाले जो हैं अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं और जो भी उनके मतलब की नहीं रहती है वो सारा छोड़ देते हैं, उसको नालों में डाल देते हैं या रोड पे या फुटपाथ पे डाल देते हैं। तो अभी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि पहले पूरा फुटपाथ डीआरडीओ का जहाँ बाउंड्री है उसके पहले जो भी फुटपाथ है या चलने का रास्ता है वो सारा क्लियर किया जाए, उसको से गार्बेज हटाया जाए। अभी हमारा जो कंसेशनर है BMSWSL, उसको हमने आदेश किया है कि वो अगले एक दो दिन में उसको पूरा क्लियर करें। इंस्पेक्शन के क्रम में हम लोगों ने पाया कि एक कंपोस्ट पिट जो है हमारा, वो भी अभी डिफंक्ट स्थिति में है, उसकी भी रिपेयरिंग की बात की गई है। और बगल में FCTS के बगल में एक स्ट्रक्चर है जो पहले ढलाव के रूप में यूज होता था, उसको खाली करवा के, और हम लोग कोशिश करेंगे, बिल्डिंग वो अभी सही है, उसको किसी ऑफिस के यूज में या जैसे भी हो कब्जे में लेना जरूरी है, नहीं तो लोग कब्जा कर लेंगे। उसी के अपोजिट में एक मलेरिया का शायद ऑफिस था जो कि अभी आज के डेट में खाली पड़ा हुआ है, वहाँ भी काफी कूड़ा वगैरह था, उसको साफ करा के, और हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ भी अपना प्रेजेंस रहे, एमसीडी का प्रेजेंस रहे, किसी ऑफिस के रूप में या जैसे भी हो, लॉक एंड की हमारे पास रहेगा ताकि उसको भी मेंटेन हम लोग। अब पार्क की बात आई, पार्क्स में भी लाइट की प्रॉब्लम है। अभी हमारे CM भी उपस्थित हैं, उनसे बातचीत हुई है, कोशिश करके जो भी उपलब्ध बजट है उसमें हम लोग पार्क्स में लाइट की व्यवस्था करेंगे ताकि पार्क्स को पार्क की तरह यूज किया जाए। सर, पार्क में जैसा कि अभी बात भी हो रही थी, यहाँ पर जो असामाजिक तरीके के लोग वो बहुत ज्यादा रहते हैं, उन पर कैसे नियंत्रण होगा? लाइट लग जाएगी तो कुछ फर्क जरूर लॉ एंड ऑर्डर, चूंकि ये पुलिस का मामला है, तो हम लोग एक बार जब व्यवस्थित कर देते हैं चीज़ों को, तो हम लेटर दे देंगे संबंधित SHO को और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को अपने स्तर से दे देंगे हम लोग कि जो व्यवस्था है बिगड़े नहीं, पहले व्यवस्थित हो जाए, इसके बाद हम लॉ एंड ऑर्डर की बात। कबाड़ियों का सबसे बड़ा दिक्कत है, जो कबाड़ वाले हैं सारे फुटपाथों पर लगभग उनका सामान पड़ा रहता है, लोग आने जाने में दिक्कत होती है। इसके लिए तो एनक्रोचमेंट जो है देखिए, ये एक होलिस्टिक प्रॉब्लम है और कबाड़ एक यहाँ का एक तरह से व्यवसाय है। तो एक दो दिन अगर हम केवल कार्रवाई करते हैं तो इससे नहीं होगा, ये लार्ज स्केल पे होगा और पूरे क्षेत्र में एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ एक करेंगे तो वहाँ से हटा के दूसरी जगह डालेंगे। यहाँ पे खाली जगह बहुत है। मुख्य समस्या है कि केवल एमसीडी की ही लैंड नहीं है, डीडीए की भी जमीन है, डीआरडीओ की जमीन है, कई अलग अलग एजेंसियां हैं।
हम अपने जगह से हटाएंगे तो उसको दूसरे पे डाल देंगे और उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो वैसे मेंटालिटी लोगों की है कि एमसीडी के चलते कूड़ा हो रहा है, लेकिन जमीन किसी और की रहती है, बदनामी एमसीडी की हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि अन्य एजेंसियों को भी उनको भी सजेस्ट करें कि आप भी अपने अपने जो जमीन है उसको आप डीसी साहब, आपके दौरे के बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, इसका कोई कबाड़ और कचरा से मुक्ति के लिए कोई परमानेंट मॉनिटरिंग एनसीडी की क्या हो सकती है? परमानेंट यही है कि हम लोग इसको लगातार करें, क्योंकि आप एक बार करेंगे वो वेट करते हैं 2-3 दिन, फिर जब देखेंगे कि तीसरे दिन कुछ नहीं हो रहा तो चौथे दिन वो डाल देंगे। तो हम लोग इसको वीकली बेसिस पर अगर करेंगे तो हो सकता है कि थक के वो छोड़ दें। सर, एलआई की जिम्मेवारी रहती है इंक्रोचमेंट वगैरह को लेकर, लगातार आप लोग की ड्राइव होती है, दूसरे दिन इंक्रोचमेंट फिर हो जाता है, इस पर जिम्मेवारी किसकी सुनिश्चित? एलआई की भूमिका है, अगर कहीं भी इंक्रोचमेंट लग जाता है तो उसकी भूमिका है। अब हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, देखते हैं कि भाई कैसे वो कराएगा। ठीक है सर, ठीक है, उम्मीद लगाई जा रही है। देखिए, मैं सबसे पहले इस बात से बड़ा संतुष्ट हूँ कि हमारे सिविल लाइन जोन के डिप्टी कमिश्नर श्रीमान राकेश जी निरंतर लोगों के कामों के लिए जब भी जहाँ पर आवाज़ उठती है और वहाँ पर पहुँचते, और नहीं भी हो तो स्वतः उनमें हमेशा कार्यरत रहते हैं। और इसीलिए मेरा पीछे मैंने आग्रह किया तो उन्होंने पहले भी मेरे कहने के अलावा भी यहाँ ड्राइव उन्होंने कई बार किया, और इसके बाद कुछ डेवलपमेंट संबंधित मेरे प्रॉब्लम्स थी तो उन्होंने कहा कि क्यों ना साइट विजिट किया जाए, तो जिससे कि सामने आ, जैसे इस पार्क में हम लोग खड़े इस वक्त, ये पार्क ग्रीन बेल्ट है E1 का, और यहाँ पर 2 सेमी आई मास्ट लाइट लगे हुए हैं, लेकिन उसमें लाइट नहीं है, जल नहीं रही, तो उसके तार भी चोरी हो गए, उसके हैंडल भी चोरी हो गए, यानी उसके पूरा लीवर भी चेंज हो गया, सब कुछ चोरी हो गया, लेकिन जल नहीं रहा है। पार्क की हालात ये इसकी है कि इसके अंदर घास तो छोड़ो, यहाँ पर पत्थर भी गिरे उठोड़े नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके साथ में जो रोड पार करते हैं वहाँ पर जो ब्लॉक है, तो मोस्टली वो लोग हैं जिस भारत को भारत नहीं बल्कि इसको बर्बाद करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और तमाम कबाड़ और तमाम चीज़ें डाल करके लोगों के बीच में इस प्रकार का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं कि लोग यहाँ से खाली करें। तो हम लोगों की एक जिम्मेवारी बनती है कि उनको एक अच्छी सुविधा के साथ करें। इसमें विजिट किया गया, संबंधित सभी HOD यहाँ पर हैं और सभी की जिम्मेवारी लगाई गई कि हाईमास लाइटों को जो भी कमी है उसका टेंडर करके तत्काल उसको चालू किया जाए, और इन पार्क में जो भी ग्रिल्स हैं और जो भी इस तरह की बाउंड्री छोटी छोटी है जिनकी वजह से लोग अराजक लोग इधर प्रवेश कर जाते हैं, इसमें स्थानीय लोगों को बैठने में दिक्कत होती है, उसका भी जल्दी एस्टिमेट करा के और इसको पूरा कराया जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब को लाने का और यहाँ विजिट कराने का हम लोगों का मकसद ये होता है कि जो मीटिंगों में हम लोग बोलते हैं, कई बार क्या होता है कि वो पॉजिटिव सोच रहे होते हैं लेकिन वो दृष्टिगत नहीं होता है, तो उस नाते से जब हम सामने देख लेते हैं तो दोनों का IQ एक जैसा हो जाता है, और सभी अधिकारी इस माध्यम से विजिट करते हैं तो समझ में आता है हमें करना क्या चाहिए। हमारी भाषा कहने की हो सकता अलग हो, विचार एक हो, ऐसे उनके हो सकता सोच एक हो, लेकिन उनसे समझने का तरीका अलग हो। तो जब दोनों लोग राउंड करते हैं और देखते हैं तो हमारी विचार और सोच कार्य करने की क्षमता एक जैसी हो जाती है और काम जल्दी होता है। उम्मीद करता हूँ जल्दी इनमें हम कामयाब होंगे। तो क्या आने वाले समय में भी अधिकारियों के दौरे और डीसी साहब के दौरे और होते रहेंगे जिससे कोई समस्या समय पर? क्योंकि आज तो सूचना का था इसलिए सभी को जानकारी हुई, अधिकारियों के साथ दौरा हमारा बराबर होता है, तभी मैं यहाँ पर काफी काम कर पाया। पीछे मैंने 10-12 गलियां यहाँ पर बना दी, अभी भी मैं 8 गलियां और बनाने जा रहा हूं, जिसके लिए तो बिना अधिकारियों के सपोर्ट के तो मैं कर नहीं सकता। मलेरिया सेंटर यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर E ब्लॉक और D ब्लॉक की मार्केट में टॉयलेट वॉशरूम का वो विषय था पूरा कर दिया। यहाँ बारात घर में सारा सामान चोरी हो गया था, बारात घर खंडर हो गया था, उसका काम हमने शुरू करा दिया। तो ये अधिकारियों की मदद से होता है। तो बहुत सारे काम हैं जिनको अधिकारियों के साथ हम लोग पर्सनली आते हैं और विजिट करके चले जाते हैं, और कुछ होता है जिसको पब्लिकली करते हैं आकर के, ताकि लोगों की भी आवाज़ उठे। तो आज पब्लिक मूवमेंट के साथ हम लोगों ने विजिट किया है ताकि सभी लोगों के बीच में बात सामने आए और स्पष्टता हो, और बाकी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। अभी और भी और आज DC या राकेश जी के नाते से मैं उनके बारे में कहूँ कि क्या क्या, लेकिन क्या काम करने से व्यक्ति का ये पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी से अनुभव रखने वाला और काम करने की इच्छा शक्ति। तो जिसके पास इच्छा शक्ति होती है, वो अधिकारी हो कर्मचारी हो, वो निरंतर अपने प्रयास करता है। और इसमें राकेश जी का मैं तारीफ करना चाहूँगा, सामने तो शायद नहीं करता, तो उनका मैं कहूँगा कि वो निरंतर, मैं रात को कभी कभी 10 बजे भी कॉल करता हूँ, समस्या बताता हूँ, तो तत्काल 10 मिनट 15 मिनट में रिजल्ट आता है और सुबह उसके इम्प्लीमेंटेशन होता है। और भी अधिकारी रहे मेरे बहुत अच्छे लोगों से, मैं 2007 से पार्षद हूँ, तो स्वाभाविक है बहुत सारे DC से मुलाकात हुई होगी और बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आए कि जिन्होंने टाइम पास किया, टाइम पूरा किया चले गए। तो वो अपना टाइम पूरा करते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए केवल नहीं आती है, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए भी आया जाता है। तो मनुष्यों तो वो उसमें राकेश जी का बड़ा सहयोग है, और उनके सभी
अधिकारी हमारे सभी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, सभी लोग संसाधनों की परेशानी है। जैसे यहाँ बाहर सारे पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, बड़े नालों का पानी इतना है कि पानी इसमें ढूंढे नहीं मिल रहा, केवल गाद मिल रही है। तो जब गाद भरी होगी पानी बाहर निकलेगा नहीं, तो गलियों का पानी बैक मारेगा तो घरों में पानी जाएगा। पीडब्ल्यूडी का मेंटेनेंस पावर यहाँ पर कोई काम करता नहीं। आएंगे भी टेंडर करेंगे, एक दिन वो लगाया जेसीबी थोड़ा बहुत किया चले गए। अब उसको तो लोग नहीं जान रहे किसका है, सबको ही मालूम है सफाई माने एमसीडी। ऐसे कहीं पर फ्लड के नाले हैं तो वहाँ मान गंदा पड़ा हुआ कह रहे एमसीडी। तो जो व्यवस्था है अन्य एजेंसियों की तरफ से फैलाई जा रही है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा झेलना किसको पड़ता है? जैसे घर की सबसे छोटी बहू होती है ना, ऐसे एमसीडी इस डिपार्टमेंट की सबसे छोटी होती है। जो मर्जी जहां से भी आए एमसीडी के ऊपर गाज गिर जाए। ये कबाड़ का जो मैटर है, मैंने आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।